जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं सबसे बड़ा डर हमारे सामने रहता है राजस्थान जीके को कैसे प्रिपेयर किया जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि आरएएस में राजस्थान जीके से काफी सवाल आते हैं। अगर हम स्टैटिक पोर्शन भी देखें तो 56 से 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सेम 10-12 क्वेश्चन आपको राजस्थान करंट अफेयर के भी देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि राजस्थान जनरल नॉलेज आपको कैसे तैयार करनी है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बताया जाएगा, सारी बुक लिस्ट हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा जैसे सोर्स ट्रेसिंग भी करी जाएगी कि पिछले ईयर में जो सवाल आए थे राजस्थान जीके के, उसमें आपके किन सोर्सेज से आए थे। तो जो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है वही आपको समझाएंगे। तो मेजर सब्जेक्ट राजस्थान जीके के आपको कौन से प्रिपेयर करने हैं, प्रिपरेशन के सोर्सेज क्या रहेंगे, एंड नंबर 3 क्वेश्चन की जो सोर्स ट्रेसिंग है वो भी हम देखेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अभी जुड़े हुए हैं डॉक्टर मित अकेडमी से। हमारी अकेडमी से जुड़ के यूट्यूब पे 50,000 स्टूडेंट, टेलीग्राम पे 12,000, एप्लीकेशन पे 25,000 स्टूडेंट जुड़ के तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, एचएएस एंड आरएएस एग्जाम्स की। और मेरे बारे में बता देता हूं टू द न्यू स्टूडेंट, माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव डन एमबीबीएस, I have given UPSC 5 mains, 3 interviews and qualified HSS 2019, and currently I am guiding student those who are preparing for civil services। अब देखिए, अब हम अकेडमी का जो पिछले 4 साल का रिजल्ट रहा है, टोटल 108 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं एचसीएस में। इस साल 51 स्टूडेंट, 113 जो टोटल सिलेक्शंस हुए उसमें से, तो काफी ठीक नंबर रहा हमारा। उसके बाद देखिए, जैसे लास्ट ईयर 24 सिलेक्शन आउट ऑफ 61 इंक्लूडिंग रैंक 1, और सबसे पहली बार जो हमारा रिजल्ट आया था उसमें 33 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से 9 स्टूडेंट एसडीएम की पोस्ट पे आपका सेलेक्ट हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं आरएस के हमारे आज के टॉपिक के बारे में। देखिए, इस बार सबसे पहले मैं आपको अगेन बताना चाहता हूं, 733 पोस्ट हैं, काफी बड़े नंबर में रहती है। 346 इसमें राज्य सेवाओं की पोस्ट हैं। लगभग 15 से 16,000 स्टूडेंट मेंस एग्जाम देंगे, तो आपको एक अच्छा सुनहरा मौका मिल सकता है। और अकेडमी की तरफ से, जैसे पहले भी आप लोगों को पता होगा, थार क्लासेस चल रही है जिसमें हम डिटेल में सारी चीजें करेंगे भी, तो आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं मेन जो टॉपिक है कि राजस्थान जीके हमारा क्या रहेगा, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राजस्थान जीके से कितने सवाल रहते हैं। 2023, 21, 18 का अगर हम ब्रेकअप देखें, देखिए हिस्ट्री से 18, 16, 15 यानी काफी बड़ा वेटेज रहता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री की भी क्लासेस आपको मिलेंगी। ज्योग्राफी 14, 14, 14 ये भी हम कवर करेंगे। राजस्थान पॉलिटी, थार क्लासेस में हमने पॉलिटी से स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। आपकी जो क्लासेस है स्टार्ट हो चुकी हैं थार की 10 अक्टूबर से। राजस्थान इकोनॉमी में 13 के आसपास सवाल रहते हैं, 10 से 13 अभी बढ़ गया वेटेज। तो टोटल 56, 56, 42 यानी अभी आप पिछले 2 एग्जाम्स में देखें तो 55 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं राजस्थान के। तो काफी अच्छा वेटेज है, ये है स्टैटिक का। नाउ इफ वी सी जो करंट का वेटेज है, देखिए राजस्थान करंट से 10, 8, 11 यानी 8 से 10 सवाल आ रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल करंट और इंडियन करंट से 15, 2, तो 10 से 15 सवाल, तो टोटल 27, 23, 27 यानी 25 टू 30 क्वेश्चन आपको करंट के भी देखने को मिलेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन आप राजस्थान के मान लीजिए। तो यानी 66 टू 70 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ 150 हमारे राजस्थान से लिंक्ड हैं किसी न किसी तरीके से। बट इनको आपको सबको करवाया जाएगा करंट अफेयर में। जैसे सोर्सेज अभी हम डिटेल में देखेंगे, वो सोर्सेज आपके क्लासेस में भी करवाए जाएंगे, तो आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बुक लिस्ट की अभी हम बात कर लेते हैं प्रिसाइज कि जो आपके आरएस प्री के लिए क्या बुक लिस्ट रहनी चाहिए। देखिए, राजस्थान में जैसे आपका एक टॉपिक मेंशन है, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर, यानी राजस्थान हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है। तो इसमें 2 मेजर बुक्स हैं। कक्षा 9 की आपकी बुक आती है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक है, और एक और बुक है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो ये दोनों बुक आपको प्रिपेयर करनी है, पहला कला संस्कृति में, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत डायरेक्टली इसी नाम से शिक्षा मंत्रालय की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक है, डॉक्टर हुकुमचंद जैन की। तो ये भी काफी स्टैंडर्ड सोर्स है। इन्हीं सोर्सेज में से जो लिमिटेड आपको पढ़ना है वो आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, करवाया जाएगा। तो आपको ज्यादा मतलब देखिए, खुद से एफर्ट नहीं डालना, कि खुद से ढूंढने में एफर्ट नहीं डालना। क्लास में जो करवा रहे हैं उसको आपको लर्न करने पे प्रिसाइज एफर्ट डालना है। अब देखो, मैं सोर्स ट्रेसिंग में आपको बताता हूं। जैसे एक सवाल आया था हिस्ट्री में, नथमल जी की हवेली कहां पे स्थित है। तो ये आपको लोकेशन दी गई है, 4 आपसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये देखिए, हवेली स्थापत्य है, तो यहाँ पे जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी लोकेटेड है। और ये उसी बुक में से लिया गया, पेज नंबर 78। तो ये हमने आपको मार्क करके दिखाया है कि यहां से डायरेक्टली इन्हीं बुक से ये सवाल आपके
आ रहे हैं, तो यही हमें बार बार करना है। अब देखिए जैसे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कहां पे है, तो यहां पे भी लिखा हुआ है एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र जहां पे ऊंट जो है उनको हमारा रखा जाता है और इसके रिगार्डिंग अपना चलता है। तो ये राष्ट्रीय हमारा अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें सारा का सारा जो है मतलब सेम सोर्स से अपना आ रहा है, तो पॉइंट वाइज आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हिस्ट्री के हमारे यही सोर्सेज रहेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा जैसे आरएस में ज्योग्राफी के आपके क्या सोर्सेज रहेंगे, तो ज्योग्राफी में जैसे एक तो राजस्थान मैप स्टेट जीआईएस पोर्टल है, स्टेट जीआईएस पोर्टल डॉट एनआईसी डॉट इन। राजस्थान के भूगोल के नाम से डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना की बुक आती है, इसको भी आप देखेंगे तो राजस्थान की ज्योग्राफी जो है वो आप आराम से यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, ये मैंने आपको बताया, हरिमोहन सक्सेना जी की बुक और यूनेस्को भू पार्क जो हमने वेबसाइट देखी थी, और एएसआई की भी वेबसाइट आपकी रहती है। अब देखिए जैसे एक सवाल आया था ज्योग्राफी में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा अभी इनमें से किसको दिया है, ये आपका रिसेंटली ऐड हुआ था। तो ये देखिए प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 वन विभाग राजस्थान में आपकी ये बुक है, इसमें ये दिया हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है प्रोजेक्ट टाइगर में इसको ऐड किया गया था। तो यहां से सवाल डायरेक्टली आपका है, हमने हर क्वेश्चन की आपकी सोर्स ट्रेसिंग कर रखी है, यहाँ पे आपको ये मार्क करके भी दिखाया हुआ है। पेज नंबर 5 पे इस बुक में ये था, तो आपको सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही करवाया जाएगा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आया था, माही कंचन तथा RCB 911 संकर किस्में जो है वो किस चीज की किस्में हैं, तो ये आपको राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो हमारे रेगुलर सर्कुलर्स आते हैं उसमें था ये एक पर्ल की वैरायटी थी। तो ये आपका रहेगा। देखिए जितना भी रिसर्च का काम है वो टीचर्स रेस्पेक्टिव टीचर्स करेंगे, और जैसा कि आपको पता है गिरधारी सर he has given 3 RAS means, तो वो आपको गाइड करेंगे राजस्थान जीएस के लिए। ठीक है, अब देखिए भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार जो वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र हमारा कितने वर्ग किलोमीटर है, तो ये सवाल आपका कहां से आया हुआ है, ये भी अगेन आपको फॉरेस्ट कवर इन राजस्थान सीधे सीधे टेबल जो हमारी पीडीएफ में है वहीं से आपको एरिया और परसेंटेज के हिसाब से मिल जाएगा। तो आपसे जो पूछा गया है 1.41, ठीक है, या यहाँ पे देखिए टोटल के हिसाब से कितना दिया है उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क करना है कि टोटल हमारा कितना रहेगा। ठीक है, ये सारा का सारा डाटा आपके यहाँ पे है, डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, ठीक है, टोटल कितने, टोटल आपके 4.87 हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा। ज्योग्राफी के डिफाइंड सोर्सेज हैं। अगेन नाउ इफ यू सी राजस्थान में आ रहे हैं, इसमें इकोनॉमी जो हमारा आता है, तो इकोनॉमी में आपका राजस्थान का इकोनॉमिकल सर्वे और इंडिया का इकोनॉमिकल सर्वे ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा सोर्स रहेगा। देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की आपकी वेबसाइट है, स्टेट बजट है, इकोनॉमिकल रिव्यू है, ये हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बजट भी आपका रहता है, बजट और इकोनॉमिकल सर्वे से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमिकल रिव्यू सेम ये रहेगा। सेकंड राजस्थान सुजस जो आपकी मैगजीन्स आती हैं मंथली, आपके सर्कुलर्स आते हैं, उनका एक कंपाइलेशन रहता है सरकार के द्वारा, यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सवाल आप देख सकते हैं, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में आपका अधिनियत किया था, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली हमें सेम इकोनॉमिकल सर्वे में मिल जाता है। इनकी जो हेडिंग्स होती हैं हेडिंग से भी आपको मिल जाता है। जैसे देखिए इसी हेडिंग में ये दिया हुआ है बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, तो आप सिर्फ स्पेसिफिक हेडिंग पे भी फोकस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं करना पड़ेगा। इस हमारे लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं। अगेन 2023 22-23 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान का जो स्थान है कितने प्रतिशत का आपका रहता है, तो ये भी आपका इकोनॉमिकल सर्वे में 5.18%, तो सीधा सीधा आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारी सोर्स ट्रेसिंग इसलिए बताई जा रही है कि जिन सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं वहां से आपके सवाल देखने को मिल रहे हैं। अटल भूजल योजना पे आपका सवाल पूछा गया, तो अगेन यहाँ पे देखिए विश्व बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया था 50-50, ये हम यूपीएससी में भी पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपका रहता है। तो ये हमारा रहेगा, यानी आपके लिए आज चीजें जो है वो इजी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको इधर भी मिल जाएगा। ये आर्थिक समीक्षा हमारे इकोनॉमिकल सर्वे में डायरेक्टली दिया हुआ है। अगेन अगर हम देखें कि एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है, तो ये यहाँ पे राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में, ठीक है, तो यहाँ हमने इनको आइडेंटिफाई कर रखा है। तो सोर्स ट्रेसिंग का काम जितना अच्छा हो सकता है वो करा गया है। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग दीज सोर्सेज ताकि आप अपनी एनर्जी लगाएं और लर्निंग पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, फिर से ये सवाल है कि कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने के लिए आपका काम कर रही है,
तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में डायरेक्टली लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक भौतिक रूप से स्थायी, यानी डायरेक्टली लाइंस पिक करी जाती हैं, वहीं से आपको फोकस करके आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने स्क्रीनशॉट इसका भी डाला हुआ है, यू कैन इजिली सी। बाकी आप इसको देख भी सकते हैं। 21वीं शताब्दी में आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से हमने क्या बनाए हैं, तो अगेन सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा में राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका बनाया गया है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो ये हमारा अगेन ये हमने स्क्रीनशॉट इसमें डाला हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं पेज नंबर 125 पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हमारा जो सब्जेक्ट है आरएस की पॉलिटी के लिए डॉक्टर जनक सिंह मीना की एक बुक है, उसको आप देख सकते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे गवर्नर असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और राजभवन की जो वेबसाइट है वहां से आपसे काफी इंफॉर्मेशन जो है वो पूछी जाती है, तो आप इन को देख सकते हैं और इन्हीं में से हम आपको पढ़ाएंगे भी। तो ये जो आपका टॉपिक लिस्ट है वो सारा का सारा इसी में से ही करवाया जाएगा, यही आपका एक स्टैंडर्ड सोर्स रहेगा। जैसे ये एक क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करता है। तो ये वैसे हाई कोर्ट में भी हम पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो ये आपका यहाँ पे दिया भी है, राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से अगर आपको करना है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेने के पश्चात राष्ट्रपति के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने इसका स्क्रीनशॉट फिर से यहाँ पे डाला हुआ है, यू कैन सी इट। उच्च न्यायालय, तो ये डिटेल में ही है, सारी की सारी चीजें ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है, भारत के संविधान, तो संविधान हमें काफी डिटेल में करना पड़ता है। पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 89, काफी स्पेसिफिक यहाँ पे कई बार सेक्शंस पूछे जाते हैं, जैसे आरटीआई एक्ट में, कैग में, तो वो हमें काफी डिटेल में प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बट एक बार करने के बाद अच्छे से हो जाता है। अब देखिए ये सवाल है, तहसीलदार की नियुक्ति होती है तो कौन इसकी नियुक्ति करता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, क्योंकि इसी की आप परीक्षा भी दे रहे हैं तो उसी में ये रहता भी है, तो वहां से आप डायरेक्टली इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, तहसीलदार एनएसए। अच्छा, जो मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था कि एनएसए की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको ध्यान है एसए और एनएसए इनकी फुल फॉर्म क्या रहती है, प्लीज कमेंट। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें भी हमें राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में काफी मुख्यमंत्री के बारे में मिल जाता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में हम देख के उससे बनाएंगे कि भाई जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी, ये कितनी बार रहे, तो हमें यहाँ से देखना 1 2 3 4, तो आपको देखना है कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। तो यहाँ सारी चीजें लेजिस्लेटिव असेंबली वाले में आपको मिल जाएंगे। आपातकाल के बारे में, बरकतुल्ला खान सबसे कम समय के लिए रहे थे मुख्यमंत्री, तो ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स हमें देखना है, ये हो जाएगा। नाउ कमिंग टू आरएस करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी मैगजीन आती है, उसमें हमें मेजरली एक साल का करंट अफेयर करना है, उसमें भी पिछले 6 महीने का हमें काफी कंसोलिडेट करके करना पड़ेगा। अब पॉइंट एक ये भी आता है कि क्रोनोलॉजी मैगजीन आपकी हिंदी मीडियम में ही आती है, तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो उससे आप कर पाएंगे। बाकी एकेडमी की मैगजीन अपडेटेड आपको इस तरीके से मिल जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी थर्ड क्लासेस चल रही हैं 10 अक्टूबर से आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो यू कैन प्रिपेयर विद दीज क्लासेस। इसमें आपका इवनिंग 7 to 10 6 डेज अ वीक, मंडे आपका ऑफ रहता है, 6 दिन आपकी 7 से 10 क्लासेस चलेंगी। 6 सब्जेक्ट की क्लासेस हम लेके चल रहे हैं, 3 दिन 3 सब्जेक्ट, 3 दिन अगले सब्जेक्ट, और आपकी रिविजन क्लासेस हैं, ये फास्ट रिविजन क्लासेस हैं। हम सारा का सारा प्री का कंप्लीट कवरेज करेंगे, होलिस्टिक ऑथेंटिक एंड होलिस्टिक अप्रोच टू आरएस। एक स्टूडेंट ने इसके बारे में हमने कहा था, उसको चेंज भी हमने किया है थोड़ा सा, एक्रोनियम जो है। इससे पहले हमने राजस्थान कट ऑफ एंड ट्रेंड एनालिसिस का भी वीडियो बना दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। और अगला जैसे कि एनसीईआरटी की रेलेवेंस आरएस के लिए क्या रहेगी, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और सेपरेट बुक लिस्ट फॉर प्री एंड बुक लिस्ट फॉर मेंस का वीडियो भी आपको जल्दी ही चैनल पे मिल जाएगा विद इन 1 और 2 डेज। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि एकेडमी के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, फोन नंबर आप देख सकते हैं, यू कैन कनेक्ट टू द टीम। एड्रेस है मेजबान चौक, चरखी दादरी, हरियाणा, पिन कोड 127306। वेबसाइट है drmitacademy.com, और एप्लीकेशन एंड्रॉइड और एप्पल दोनों पे ही अवेलेबल है डॉक्टर मित अकेडमी के नाम से। यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड उसमें आपको सेक्शंस मिलेंगे एचपीएससी एंड एचसीएस कोर्सेज के नाम से और एक आरएस कोर्सेज के नाम से। आरएस कोर्सेज में अभी हमने टीवाईक्यू आपके डाले हुए हैं प्री और मेंस के सब्जेक्ट वाइज, बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से आप आराम से उसको देख सकते हैं। अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, यू कैन कमेंट डाउन इन द वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।